तो उन्होंने स्पेसिफिकली मुझे ये कहा कि देखना मेरा नाम ना उतारना, कि एक सोने का चम्मच जिसके मुंह में हो, वो बच्चा जब पैदा होता है उस घर में तो वो उसकी ज़िंदगी और तरह की होती है। अल्लाह की ज़ात का इतना करम था वालिदैन पर, और उन्होंने जिस तरह से परवरिश की खुदा की रज़ामंदी से, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 4 का ग्रुप है हमारा और वो हम सब इकट्ठे हैं आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। कब हुई आखिरी मुलाकात, इन सब की गैदरिंग कब हुई? लेकिन याद है कि 6ठे साल में वो फैसलाबाद से ही वापस आ रहे थे तो मेरा शो लगा हुआ था, वो सुन रहे थे। तो जब मैं घर पहुंची तो उन्होंने मुझे कहा आज आप शो कर रही थी? मैंने कहा जी मेरा अभी शो ख़त्म हुआ है। तो सहाफ़ी को जब आप कहानी सुनाने को कहेंगे तो वो कहीं ना कहीं सहाफ़ती अंदाज में ही सुनाएगा, एक्शन जो है वो रहेगा। तो वो 4 दिन पहले का वादा था और 4 दिन बाद फिर वो उन्होंने बोलना बंद कर दिया और then she's gone। इंतज़ार रहता है बहुत शिद्दत से, और जब कभी ये परेशानी को घेरती है तो फिर रात को हर रात ये दुआ करके सोती हूँ, कोशिश करना कि उन्हें महरूमी ना सिखाना, ना बताना। क्या बात है। हाँ, उनको ये कहना कि आज नहीं कल ले लेंगे। कहानियां कौन सुनाता था बचपन में आपको? कहानियां वो सुनाया करते थे। अच्छा। वो जो कि कॉलमनिस्ट थे, कॉलम निगार थे, तो बचपन में ये याद अभी भी ताज़ी है कि सोया नहीं करती थी तो वो अक्सर पास बैठकर जो है वो कहानी सुनाया करते थे। अच्छा। तो उनका एक रोब और डर और दबदबा उन कहानियों में भी था, बिकॉज वो एक बहुत बारोब वालिद थे, बहुत डर था, एक बहुत फासला था। तो बचपन में जो एक डर था, मेरे ख्याल से कहानियाँ एक ब्रिज का किरदार अदा करती थी उस डर को कहीं ना कहीं ओवरकम करने में। इट वाज अ गुड स्टोरी टेलर। तो क्या करते थे? कैरेक्टर्स बन जाते थे कैरेक्टर्स या सिर्फ कहानी सुनाते थे? सिर्फ कहानी सुनाते थे, बिकॉज उनका मिजाज सहाफत वाला था। तो सहाफ़ी को जब आप कहानी सुनाने को कहेंगे तो वो कहीं ना कहीं सहाफती अंदाज में ही सुनाएगा, एक्शन जो है वो रहेगा। तो वो इस वजह से सिंपल कहानी सुनाते थे। अपने क्या ख्वाब थे आपके? मुझे क्या करना है? बचपन में क्या लगता था, क्या बनूंगी? पेरेंट्स की तरफ से तो हमेशा ये था कि व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन एक्सेल इन योर लाइफ। दे नेवर स्टॉप्ड मी, और कभी फोर्स नहीं किया। अम्मा को हमेशा लगता था, अम्मा चाहती थी कि हिना डॉक्टर बने, अब्बा कहते थे हिना सहाफ़ी बने, तो मैं डॉक्टर भी बन गई, सहाफ़ी भी बन गई, दोनों बन गई। तो मैंने उनसे ये कहा कि अम्मा आपकी ये जो ख्वाहिश है कि मैं MBBS वाली डॉक्टर बनूं, ये तो मैं ज़िंदा रहते हुए पूरी नहीं कर सकती, बिकॉज जिस दिन मैंने डायसेक्शन की थी स्टार्ट अपने इनिशियल डेज में, तो उन दिनों में मैंने कहा कि नो मॉम दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी, आई कांट डू दैट। मेरे लिए बहुत मुश्किल है किसी का खून बहते हुए देखना, या किसी को जो है वो इस तरीके से वो सर्जरी और ये तमाम चीज़ों से गुजरना। आई सेड आई कांट डू दैट। बट उन्होंने ये हमेशा ज़रूर कहा कि बिकॉज मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, और वो हमेशा कहते थे कि यूर पोजीशन होल्डर थ्रू आउट माई करियर, जितना भी एजुकेशन करियर रहा, स्कूलिंग में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कॉलरशिप्स पे पढ़ाई की, PhD उन्होंने अपनी डेथ से तकरीबन कोई 4 दिन पहले मुझे ताकीद की कि वादा करो डॉक्टर बनोगी। तो आई सेड अभी तो शादी हुई है, बहुत मुश्किल हो जाएगा कैरी ऑन करना, MPhil कर लिया है, बहुत है। तो शी सेड नहीं, यू हैव टू डू इट, वादा करो। तो वो वादे की इंटेंसिटी इस कदर ज़्यादा थी कि शी जस्ट कॉल्ड माई फादर इन लॉ एंड शी जस्ट सेड कि उनको बुला और उनसे वादा लेना मैंने कि यू हैव टू डू इट। एंड आई सेड व्हाई यू आर सो मच इनटू इट कि मैं PhD भी करूँ अब? तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ देख रही हूँ जो तुम्हें नहीं पता, तुम्हें करना पड़ेगा, वादा करो। तो वो 4 दिन पहले का वादा था, और 4 दिन बाद फिर वो उन्होंने बोलना बंद कर दिया, और then she's gone। तो वो वादा फिर ऐसा अटका जहन में, ऐसा अटका कि then I said कि अब कुछ भी हो जाए, अब करना है। तो तकरीबन मुझे उस ट्रॉमा को समझते, उससे संभलते, उससे निकलते 3 साल लग गए उनकी डेथ के बाद। वो 12 में गई तो 15 में
बहुत हिम्मत करके वंस आई गॉट अ कॉल के एडमिशन्स ओपन है तो आइए आकर ट्राई करो। सर ओके फाइन लेट्स सी। तो एडमिशन दिया, अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन क्लियर हो गया, इंटरव्यू दिया वो भी क्लियर हो गया। तो वो फिर एक और कहानी उसके साथ जुड़ती है कि कैसे जब आपको समझ ना आ रही हो कि ये कैसे होगा, एक बहुत बड़ा टास्क है, फिर पता लगता है कहीं पढ़ा था कि अगर बारिश ख़त्म भी हो जाए तो मट्टी में नमी रहती है, वो जरखेज़ी रहती है। Then I went to her, I met her and I said कि हो गया, अब क्या करना है, अब कैसे होगा, आगे कैसे चलना है, now you have to guide me। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की दुआएं हैं कि अल्लाह की ज़ात ने वो दिन भी दिखाया। वो फिज़िकली तो साथ नहीं थी लेकिन वो पूरी जर्नी में साथ रही। और जब जब मैं गिरती थी, जब जब मैं सोचती थी कि अब नहीं हो सकता, मुश्किल है बहुत, पढ़ाई, शादी के बाद, बच्चों के बाद कैसे होगा, तो उस टाइम पर वो वादा मुझे खड़ा कर देता था कि यू कैन डू इट एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन इट। कितना अर्सा अम्मी बीमार रही? अम्मी 11 माह बीमार रही। क्या नाम? She was admitted in Hamid Latif Hospital for 11 whole months. I was newly married at that time. और उन्हें ये नहीं बताया था कि उन्हें क्या बीमारी है, पर वो हमेशा ये कहती थी कि पता नहीं ये कैंसर माओ को क्यों होता। अच्छा, वही जुमला बोलती थी? ये बोलती, वो हमेशा ये बोलती थी। तो मैं उनसे कहती थी कि आपको किसने कहा है? वो कहते हैं कि ब्लड में इन्फेक्शन है, वो ठीक हो जाएगा। तो वो कहती थी हाँ ठीक हो जाएगा, मुझे पता है, इंशाल्लाह आई विल रिकवर। और डॉक्टर्स अक्सर कहते थे कि इनकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि व्हेन शी वाज एडमिटेड एंड दे जस्ट सेड कि शी ओनली गॉट 4 days टू गो एंड शी लिव्ड फॉर 11 months ऑन हर विल पावर। तो वो 11 माह हॉस्पिटल में ही रही। 2 घंटे की छुट्टी मिलती थी और 2 घंटे भी उन्हें ये याद होता था कि आज मेरे बच्चों की सालगिरह है तो आज मुझे छुट्टी चाहिए, आज फलाने बच्चे की वेडिंग एनिवर्सरी है तो आज मुझे छुट्टी चाहिए, तो आज किसी का रिजल्ट आना है तो आज 1 घंटे की छुट्टी देते। शी वॉज दैट काइंड ऑफ अ मदर जो इतनी ज़्यादा एसोसिएटेड थी अपने बच्चों के साथ कि हॉस्पिटल के डॉक्टर्स तक कहते थे कि बड़े बड़े औलादे देखे हैं, बड़े बड़े पेरेंट्स देखे हैं जो यहाँ आते हैं, लेकिन ये जो बॉन्ड आप लोग शेयर करते हैं ये नाकाबिले बयान है। तो वो 11 माह जो मैंने दिन रात हॉस्पिटल में उनके साथ गुजारे वो कभी नहीं भूल सकते। बहुत तकलीफ दे थे। हाँ में आती है, हम मिलती हैं। इंतज़ार रहता है बहुत शिद्दत से, और जब कभी ये परेशानी को घेरती है तो फिर रात को हर रात ही दुआ करके सोती हूँ कि आज मुलाकात हो जाए, आज कोई गाइडलाइन मिल जाए। अल्लाह से कहती हूँ कि आपके पास हैं वो दोनों, आपके करीब है, आप बेहतर बता सकते हैं, बेहतर गाइड कर सकते हैं कि कैसे चलना है आगे। गिरती हूँ, उठती हूँ, संभलती हूँ, और कई बार ख्वाब में वो चीज़ें मिल जाती हैं जो सवाल तलाश कर रही होती हूँ, उनके जवाब वो दे जाती हैं, अम्मी भी और कई बार अब्बू भी। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो हमेशा कहा करते थे कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, और मेरा चूँकि सारा सेंटर पॉइंट वालदा और वालिद दोनों रहे, और चूँकि जैसे आपने शुरू में पूछा था कि कौन ढाल बनता था, तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं यू ऑलवेज टॉक अबाउट योर मदर मोर। तो मैं उनसे कहती हूँ कि अब्बा का, क्योंकि अब्बा के साथ जो बॉन्ड डेवलप हुआ वो बॉन्ड डेवलप हुआ था अम्मी के जाने के बाद। क्योंकि जब अम्मी गई तो वो एक वैक्यूम ऐसा था जहाँ पर शायद मुझे लगता था कि नाउ शायद अब्बा बात करेंगे, शायद वो बताएंगे। तो उनको अपनी ज़िंदगी में आखिरी दम तक स्ट्रगल, हार्ड वर्किंग, सहाफ़त, लिखना, इस कदर उन पर वो तारी था और हावी था
कि जिस वक्त वो हॉस्पिटल में थे तो उस वक्त वो मुझे पास बैठा के कह रहे थे चलो लिखो, कॉलम में लिखवाता हूँ। एंड आई वाज राइटिंग अ कॉलम इन ICU। इतनी डेडिकेशन थी। इतनी डेडिकेशन थी। तो वो डेडिकेशन मुझे उनसे मिली है कि वो एक शायद पता नहीं खत कहना चाहिए, पैशन कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, लेकिन वो उनसे मिला। और उन दोनों को मैंने, मुझे अक्सर कोई पूछता है कि कौन है तुम्हारे लिए जिसको देखती हो, जिससे इंस्पायर होती हो, तो मैं कहती हूँ कि वो हमेशा मुझे कहा करते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात तैयबा है उसको देखना, चलना, उस पर अमल करना। और मैं कहती हूँ उनके बाद अगर मैं किसी को अपने लिए मशाल राह समझती हूँ तो मेरे वालिदैन है, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं, किसी को देखने की ज़रूरत नहीं। बच्चे आ गए जिंदगी में और लगता है कई दफ़ा कि आप एकदम अम्मा का रेप्लिका, कोई वैसी ही बात जो जुमला वो बोलती थी, बहुत हद तक उनको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ अपने बच्चों की परवरिश में, और शायद जुनून की हद तक। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे साथ हुई और वो मैं चाहती हूँ कि मैंने पहले कभी नहीं बोला, ऐसा किसी इंटरव्यू में नहीं बोला, कभी ये नहीं खोल कर बताया व्हाट आई फेल्ट कि एज अ मदर व्हेन आई एम फॉलोइंग माई मदर्स फुटस्टेप, तो उसको फॉलो करना मेरे लिए कितना मुश्किल है। शी वॉज अ बिजनेस वुमन, आई एम अ वर्किंग लेडी। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज स्टेटसेस। लेकिन उन दोनों के दौरान इकोनॉमिक सिचुएशंस हो, बच्चों को पालने के लिए आपको उनकी ख्वाहिशात का पूरा करना हो, उसके लिए आपको ये सोचना हो कि जो मुझे मिलता था इनको कैसे देना है, वहाँ तक कैसे पहुँचना है, वो स्टेप्स क्या थे जो मेरे पेरेंट्स लिया करते थे और मुझे ना की आदत ही नहीं थी। हाँ, तो जब ये मुझसे सवाल करेंगे तो हाउ आई कैन से कि यार ये नहीं हो सकता अभी। तो वो मुझे हमेशा कहा करती थी कि तुम्हारे पास कभी पैसे ना हो ना तो अपने बच्चों को ये ना कहना कि आज पैसे नहीं है। कोशिश करना कि उन्हें महरूमी ना सिखाना, ना बताना। क्या बात है। हाँ, उनको ये कहना कि आज नहीं कल ले लेंगे, अगर कल भी पैसे ना आए तो कहना चलो परसों ले ले। सब्र सिखाना, महरूमी ना सिखाना। ऐसी खूबसूरत बात। तो मैं उनसे कहती थी कि अम्मा ऐसे कैसे होगा, कितनी थी होगा, जब सर पे पड़ती है तो फिर सब होता है। और वो फिर मुझे अक्सर कहा करती थी कि औलाद जो होती है ना वो खाली गिलास की मानंद होती है। अगर तुम घर से भरकर भेजोगी तो मुआशरे की बुराइयों की फिर जगह नहीं रहेगी, वो भरा रहेगा। और दूसरी मिसाल पंजाबी में कहते हैं ना कि रज्जे उड़ना, तो घर से रजाओ इनको, ताकि इन्हें बाहर किसी की तरफ देखने का मौका ना मिले। ये किसी की तरफ देखकर वो एक होता है ना कि अक्सर लोग कहते हैं कि हाय, ये हाय ना इनमें आए कभी कि उसके पास है मेरे पास नहीं है। ये नहीं आना चाहिए जिंदगी में। अपने घर से अपने ग्लास को भर के बाहर भेजना। अगर ग्लास आधा भी खाली रह गया उनका कसूर नहीं, कसूर तुम्हारा है। क्या नाम है बच्चों के? बच्चों के नाम बड़ा बेटा जो है वो 10 साल का हो गया माशाल्लाह, उसका नाम है अशहद इरफान। दूसरा बेटा जो है वो 7 साल का है, वो है मुफाखिर इरफान। और बेटी जो है वो है ज़फ़ीरा इरफान। क्या आपने आगे फिर दोबारा आर्टिस्टिक नाम रखे? वो सुना था कहीं पर कि अच्छे नाम रखना वालिदैन पर फ़र्ज होता है, बामायनी लफ्ज़ों के साथ। वालिदैन की दुआ जिस काम में शामिल होती है, जिसमें उनकी रजामंदी होती है, वो फिर खुद ब खुद रास्ते क्लियर करता चला जाता है। तो वो कहते हैं कि वो जो हमने आपके साथ एक रिश्ता कायम कर लिया आवाज़ का, वो हमें दूर जाने नहीं देता। यहाँ सिर्फ सिलेक्शन के टाइम पर 2 चीज़ें देखी जाती हैं, आवाज़ खूबसूरत है और एजुकेशन क्या है।